Very, very warm welcome, everybody. I hope that you all are doing good. So, today we're gonna do a mysterious reading. Obviously, we're gonna see. First of all, we be grateful for our life. The life, the moment, in this moment that you're able to see the reading is also like a blessing, right? Exactly. Everything is a form of blessing. And I think we all should appreciate our blessings by taking a moment and just appreciate all the blessings that you have, because these all the great gratitudeness, you have no idea how your vibrational shift can actually enhance your life and make your life more better for your more better good, right? बिल्कुल। चलिए, गलती से इंग्लिश में सारी चीज़ें हो गई, हिंदी में रीडिंग है बिल्कुल। अभी ना मेरे को थोड़ा टाइम चाहिए, आदत नहीं हुई है, हो जाएगी। तो हम लोग थोड़ा सा टाइम लेंगे और सारी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होंगे, जिन चीज़ों के लिए, इस पल के लिए, इस मोमेंट के लिए जो हमारी लाइफ में इतनी ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो ज़रूरी जो पल, जो मोमेंट आपकी लाइफ में आया है, कैसे आया है, आपके थ्रू ही तो आया है। और जिस मोमेंट, जिस पल को जो हम लोग एवी इग्नोर कर देते हैं, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा टाइम लेके हम लोग इस मोमेंट, इस पल को थैंक यू बोलेंगे। लेट्स डू इट टुगेदर। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मुझे ये मोमेंट देने के लिए, जिस मोमेंट में मैं खुद के सांस ले पा रहा हूँ और साथ में इस वीडियो को देख पा रहा हूँ। अगर ये मोमेंट ज़िंदगी पल होता ही नहीं, तकलीफ़ें मैटर नहीं करती, ना ही खुशी और ना ही ये मोमेंट और ना ही ये समय। थैंक यू सो मच फॉर दिस मोमेंट। या आपको आइडिया भी नहीं है कि आपके छोटे छोटे ग्रैटिट्यूडनेस कितना हेल्प करते हैं। इवन सेशन में भी मैं इन सारी चीज़ों की इम्पोर्टेंस को व्यक्त करती हूँ, मैं बताती हूँ कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोग तो हर कुछ सेशन में आ नहीं सकता, दैट मेकिंग लॉट्स ऑफ सेंस, और कोई बिल्कुल इट्स वेरी नॉर्मल एंड टोटली फाइन। बट आप लोग थोड़ा ठहर कर, जो मैं इतने इम्पॉर्टेंट एम्फेसिस देती हूँ, जो मेन जो होता है, तो इन चीज़ों को रेगुलर करना, वो चीज़ें आप लोग मेरे साथ इस वीडियो के फॉर्म में कर सकते हो। बिल्कुल थोड़ा मोमेंट लेकर चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होना। आप जब भी इस वीडियो पे आओगे, आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मुझे भी ये चीज़ें याद रहें, कि मैं आपको ग्रैटिट्यूडनेस शो करूँ इन द सेंस आपको बताऊँ। ओके, यहाँ पे ना मैं लिख लेती हूँ जिससे मेरे को याद रहे। डन। और माय डियर, मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ। अगर आपको सेशन इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट है, अगर आप हीलिंग में जाना चाहते हो, खुद को हील करना चाहते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये सारी चीज़ों पे आप चाहते हो कि हाँ आप इन चीज़ों को और मास्टर कर सको, तो आप मेरे सेशन में आ सकते हो। वेरी वेरी वार्म वेलकम। टेलीग्राम पे मेरा एक बहुत ही ओपन ग्रुप है, जिस पे आप सारे लोग ज्वाइन कर सकते हो आराम से। इंस्टाग्राम पे भी आप जाके मेरे बायो पे लिंक शेयर कर सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज़, मैं पॉडकास्ट भी अपलोड करती हूँ स्पॉटिफाई पे, बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स पे। कोई भी दिक्कत नहीं, आप जिस पे चाहो उस पर मेरे लिंक के थ्रू आप आराम से उस जगह से कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। ओके, take a moment to take a deep breath. It's very important. You're not here to just see the things. You're here to live. You're here to live. This channel is not for the time pass or something, okay? बिल्कुल। Feel the music if it's possible. Okay, universe, let me know. Whoever that they are seeing the video, please let me know what they need to hear today. What do you have mystery reading is gonna let them know. So I'm getting. Okay. फर्स्ट थिंग, पहले मुझे ये बताओ, कहीं ना कहीं आप किसी चीज़ से फंसे हुए हो क्या? मीन्स समथिंग इज़ लाइक कि आप किस चीज़ों में ट्रैप्ड हो। मे बी इट कुड बी, देखो यहाँ पर दो तरीके से इंटरप्रेट होगा। एक तो शायद मैरिज टाइप ऑफ स्टफ, मे बी शायद आप मैरिज में फंस चुके हो, या आप किसी रिलेशनशिप में फंस चुके हो, या कोई ऐसी बाउंड्रीज या कोई ऐसी फैमिली सिचुएशन जिसमें आप स्टक्ड हो।
और अब आप उससे नहीं निकल सकते। इट्स लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है अब आपके लिए इन सारी चीज़ों से निकलना। जैसा आपको लगता है ऐसा है नहीं, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग तो लाइफ में कोई भी चीज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल नहीं हो सकती, बट या अकॉर्डिंग टू यू इट्स फील्स लाइक दैट। या किसी रिलेशनशिप में स्टक हो, और किसी एक रिलेशनशिप में किसी एक पर्सन की वजह से, शायद होता नहीं है, बहुत लोग के फैमिली में बड़े वो होते हैं, पाबंदियाँ लगी होती हैं, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों से आप काफ़ी फंसे हुए और लिटरली बहुत इरिटेटिंग चिपक चुका है आपकी ज़िंदगी में बहुत हार्ड तरीके से। ठीक है, आप चाहते हो अपनी लाइफ में स्पीड। मेरे को ना मुझे दिख रहा है कि आपको अपनी लाइफ में फ्रीडम चाहिए बहुत ही ज़्यादा, दिलो जहान से, ऐसे कहते हैं ना, खतर खतर। इट्स लाइक समथिंग कि बस चाहिए चाहिए, आई नीड दैट फ्रीडम इन माई लाइफ, जैसे मेरे को दिख रही है। ओके, मोर ओवर इट्स लाइक यू आर अ गर्ल और यू आर अ पर्सन हु वांट द फ्रीडम एंड स्पीड, जिसको अपनी लाइफ में आज़ादी और स्पीड चाहिए। ठीक है, मैं ना आपके लिए बहुत ही बड़ा गुड न्यूज़ है, वो ये है कि आपके लिए गुड लक इज़ गोना बी देयर फॉर यू, अगर ये सिचुएशन आपके हाथ है तो। एंड स्टार इज़ लाइक श्योरली एंड सून यू गोना शाइन एंड फ्लाई वेरी हाईली एंड स्पीडली, कि बहुत जल्द ही आप एक तारे की तरह चमकोगे और बहुत ही ब्यूटीफुली एक स्पीड पकड़ोगे और बहुत तेज़ी से उड़ोगे। अगर मैं इस घोड़े को इस बटरफ्लाई के पीछे रख दूँ तो ये उड़ता हुआ घोड़ा बन जाएगा, कोई शक नहीं है। मुझे नहीं पता आपको दिख रहा है कि नहीं, शायद नहीं दिख रहा, बट कोई बात नहीं। मेन ये समझना है यहाँ पे कि आप जो चीज़ चाहते हो आप दौड़ोगे नहीं, आप उड़ते हुए दौड़ोगे, मतलब बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल ऑफ स्पीड है ये। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल ऑफ स्पीड है। इट्स लाइक समथिंग ऐसी स्पीड जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये भी मेरे को दिख रहा है दैट लव, ये पता है ये चीज़ें कैसे होंगी जब आप खुद से प्यार करना शुरू करो। एंड आई कैन रिलेट विद दिस थिंग सो 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 डीपली, कि ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है, नो डाउट एट ऑल। जब आप खुद से प्यार करना शुरू करते हो तो आप एक लव फ्रिक्वेंसी में होते हो, और फिर आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करते हो लाइफ में जो आपसे प्यार कर सके, आपकी वैल्यू कर सके। अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है तो पहली चीज़ तो ये जो आपको समझनी होगी वो ये है कि आपने ना खुद से कभी प्यार नहीं करा। ठीक है, वो खुद को ब्यूटी पार्लर ले जाकर ये सब वाला प्यार नहीं, डीप लेवल ऑफ प्यार अफेक्शन, खुद को उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग नहीं दी, खुद को उस लेवल का प्यार नहीं दिया। इसी वजह से आपकी लाइफ में ऐसे लोग आए जो आपको और बांधते हैं, क्योंकि आपने खुद को कभी आज़ादी दी ही नहीं थी इनरली, या आपने कभी सोचा ही नहीं कि आप ये आज़ादी डिज़र्व करते हो। आपने सोचा नहीं, आपकी लाइफ में वो हुआ नहीं, और ये चीज़ें और भी ज़्यादा गहरी होती गई एनर्जेटिकल लेवल पे और रियल वर्ल्ड में भी। ठीक है, चिपक चुका आपकी ज़िंदगी में ये चीज़ें, इसलिए आपकी लाइफ में सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सेल्फ लव करना है तो कम टू माई सेशन, डेफिनेटली आई हेल्प एवरी वन टू डू दैट। ठीक है, एंड ट्रस्ट मी यू विल नेवर रिग्रेट आफ्टर कमिंग देयर। बट ओवरऑल मुझे पता है कि सेल्फ लव मुश्किल होता है, और मैं सही से बताऊँ, ऑनेस्टली बता रही हूँ, स्टार्टिंग में जब मैंने सेल्फ लव करा था ना, मुझे बहुत प्रॉब्लम आई थी। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी मेरी को कम्युनिटी सराउंडिंग में, इसीलिए मैंने सेशन ही स्टार्ट कर दिया जिससे मैं साथ में रेगुलर रह सकूँ बाकी लोगों की वजह से, और मैं उनको सिखा सकूँ जो मैंने सीखा है। जो मेन दिक्कत आती है कंसिस्टेंसी की, वो मेरा भी ठीक हो जाए, और उनको जो दिक्कत आती है लर्निंग जो वो नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ टाइम, उनका भी वो ठीक हो जाता है, बैलेंस ऑफ सिचुएशन हो जाए। इसलिए दैट सेल्फ लव इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन योर लाइफ। ओके, आई लव, कैन यू सी देयर? Love is a very important part of our life, and when you're able to love yourself, तो everyone starts loving you. But बात ये है कि क्या आप ठहर कर खुद को वो प्यार, वो अफेक्शन, वो कनेक्शन दे पाते हो? क्योंकि बात तो फिर वही हो गई ना कि लोग तो प्यार कर नहीं रहे, लेकिन हम खुद तो खुद से प्यार करते ही नहीं।
और फिर हमें लगता है कि हम प्यार डिज़र्व करते नहीं, बट हमें चाहिए भी होता है। अब एक बात बता दूँ, जो इंसान को लगता है कि वो अच्छी चीज़ें डिज़र्व नहीं करता, तो वो अच्छी चीज़ें उसको मिलेगी भी तो वो नहीं ले पाएगा। बात यहाँ पे ये है। और यूनिवर्स का तो एक लॉ ही है, लॉ यही है कि जो चीज़ आप सोचोगे, इसके बारे में आप जितना सोचोगे, वो चीज़ें आप उतना अट्रैक्ट करते हो। और यह चीज़ें मैं सेशन में बताती हूँ, बट अभी आप ये चीज़ समझो कि अगर आप नेगेटिव चीज़ें सोचोगे तो अपनी लाइफ में वही चीज़ें आप सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करोगे माय डियर। तो आपको अगर अपने थॉट्स पे थोड़ा काबू करना पड़ेगा, अगर कर सकते हो तो ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके। अब पता है, मैंने एक चीज़ सोच रही थी, मेरा सेशन यूजुअली 1 घंटे का होता है, और 1 घंटे के सेशन में मैं मेडिटेशन तो करा पाती हूँ, लेकिन जो चीज़ सिखानी होती है ना, वो मिस आउट हो जाती है कभी कभार। आई एम लिटरली थिंकिंग टू डू द एक्सपैंड टाइमिंग। आई डोंट नो व्हाई आई एम शेयरिंग दिस, बट आई थिंक कि आपको ना अपने सेल्फ लव की जो चीज़ें हैं ना, उसको बढ़ानी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप सोचोगे कि दिन में एक बार करके होगा तो होगा, लेकिन टाइम बहुत लग गया, क्योंकि आप नेगेटिव चीज़ें मान लो 50% या 80% सोच रहे हो, लेकिन सिर्फ 5% सेल्फ लव को दे रहे हो, बाकी अदर थॉट्स को भी तो दोगे ना। या तो इट्स नॉट गोना वर्क लाइक दिस, एंड दिस इज द थिंग। द हाई प्रीस्टेस। देखो, अभी ना आपको ऐसे नॉलेजेस की ज़रूरत है जो हिडन है। मीन्स ऐसे नॉलेजेस जो लगता है कि एग्जिस्ट नहीं करती है, तो वो रिजल्ट नहीं होता, बट एक्चुअली में उनका रिजल्ट होता है। द हाई प्रीस्टेस इज़ अ मिस्टीरियस कार्ड, इज़ अ कार्ड ऑफ अ गर्ल, एक ऐसी लड़की जिसके पास बहुत ही प्रचुर मात्रा में बहुत ही गहरे ज्ञान है, ठीक है। और आपको भी वैसी गहरी नॉलेज की ज़रूरत है जिससे अपनी ज़िंदगी को ठीक कर सको। मैं सजेस्ट करूँगी, एक बुक है द सीक्रेट, हिंदी में भी है द रहस्य करके, ठीक है। मेरे को भी जस्ट 3 दिखा, हाईली रिकमेंडेड है आपको। अगर आप उन चीज़ों में, ऑडियो बुक्स में, अगर आपको रीडिंग सीखने में इंटरेस्ट नहीं है, तो आप आराम से सेशन में आ सकते हो। बिकॉज देखो यार, सेशन रखा ही इसलिए क्योंकि लोग आ सकें, उनसे कुछ सीख सकें। तो अगर आप मेरे से यहाँ से कनेक्ट हो रहे हो, तो ऑब्वियसली मैं ये चीज़ बोलूँगी, क्योंकि मुझे साफ दिखता है कि बहुत लोग को उन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं होता। मैं बोलूँगी, वो ऐसे देखेंगे या फिर भूल जाते हैं रीडिंग्स, तो फिर कोई मतलब नहीं है ना, फिर कोई पॉइंट ही नहीं बनता इन सारी चीज़ों का। आपने कुछ सीखा नहीं सीखा, फिर तो एक बराबर। जिस हमने अभी ग्रैटिट्यूड शो करा इस मोमेंट के लिए, और ये मोमेंट जिसके लिए शो करा, आपने देखा, फिर आपने कोई एप्लीकेशन नहीं करा था, फिर ये मोमेंट तो वेस्ट हो गया ना। तो फिर ग्रैटिट्यूड किस बात की, राइट। वेरी क्लियर मैसेज, वेरी क्लियर मैसेज। You need someone that anyone can teach you and give you an opportunity. Okay, it's a very clear indication. आपकी लाइफ में भी देखो स्टक वाली सिचुएशन है, कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी अनवांटेड जॉब या अनवांटेड एनर्जी में भी स्टक्ड हो, ठीक है। यूजुअली जो फैमिली टाइप ऑफ स्टफ मैंने एग्जांपल में दिया है, बट वो कुछ भी हो सकता है। ऐसी चीज़ जिसमें आप स्टक्ड हो, मे बी करियर, मे बी पैसा, ऐसा हो सकता है कि अभी आप जॉब या मनी रिलेटेड चीज़ों में स्टक्ड हो, ठीक है। आपको ऐसे हिडन इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है जो आपको गाइड कर सके। ओके, अगेन आई सॉ दिस कार्ड, आई एम गोना टेक इट। जो आपकी लाइफ को बैलेंस आउट कर सके, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आ जाओ। ओहो, परफेक्ट परफेक्ट, बिल्कुल। देखो चीज़ क्या है ना, आपकी आपकी रीडिंग में इट्स लाइक समथिंग कि अभी आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस चल रही हैं जो बहुत अप एंड डाउन है, ठीक है। और वो अप एंड डाउन होना बहुत नॉर्मल है, और ये चीज़ें होंगी क्योंकि आपकी एनर्जेटिकल चीज़ें में बैलेंस नहीं है। तो जब इनर लाइफ बैलेंस नहीं होता, तो आउटर लाइफ ऑटोमेटिकली डिसबैलेंस हो जाता है। और दिस इज़ हाउ दिस वर्ल्ड वर्क। नियम का, इस धरती का नियम ही यही है। अगर आप खुद अपने अंदर नेगेटिव एनर्जी होल्ड करोगे माय डियर,
तो ये वर्ल्ड भी आपको वही नेगेटिव एनर्जी देगी। अगर आपके अंदर टॉक्सिसिटी अंदर है तो आप टॉक्सिक लोगों को अट्रैक्ट करोगे अपनी ज़िंदगी में। तो टॉक्सिसिटी को निकालने के लिए आपको हीलिंग की ज़रूरत पड़ेगी। हो सके तो हीलिंग पे काम करो। हीलिंग थोड़ा टफ होता है, उसमें रोना आ जाता है बहुत, सबको आता है यूजुअली हीलिंग के टाइम पे। सिट विद दैट इमोशन, उस इमोशन के साथ बैठो और कोई उपाय नहीं है, बिकॉज वो इमोशन इट्स मेंट टू फील, क्योंकि उसको निकलना पड़ेगा। और जब वो इमोशंस निकलेंगे तो आपको महसूस होगा। इट्स अ वेरी नेचुरल प्रोसेस, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। कोई भी शायद छोटी से छोटी चीज़ें भी, बड़ी से बड़ी चीज़ें भी इन चीज़ों को नहीं हटा सकती। इट्स दैट, दिस इज़ वॉट इट इज़। अगेन आई सॉ अ फ्लाई एंड वी कैन सी देयर। हो सकता है बहुत लोग को भोले बाबा में काफ़ी ज़्यादा डीप कनेक्शन है उनसे, बिकॉज ऑफ द डम्बल्स दैट आई एम हियरिंग। ऐसा बहुत रेयरली होता है। या अगर आपको उनसे कनेक्शंस हैं, पता है मैंने आपको एक अच्छा आइडिया देती हूँ। हो सके तो बी कनेक्टेड विद दैट एनर्जी ऑफ द भोले बाबा इफ़ यू आर कनेक्टेड विद दैम। एक बहुत ही प्यारा सा आपको मैं चीज़ बताऊँगी। मान लो किसी ने कुछ कह दिया, आपको वो चीज़ ट्रिगर कर गई। एग्ज़ाम्पल, मान लो कि आप स्टडी कर रहे हो बहुत फोकस तरीके से, और इनको पता है, बहुत लोग का होता नहीं है, मैंने देखा है अपने कज़न्स में कि उनकी फैमिली मेम्बर को पता तो होता है दे आर स्टडिंग, बट स्टिल वो फालतू की चीज़ों के लिए अपने बच्चों को तंग करते रहते हैं। बेटा पानी, उनको पता है कि वो पानी खुद भी ला सकते हैं, लेकिन नहीं, उनको पता नहीं उनको क्या चुल मचती है अपने बच्चों को तंग करने में, आई डोंट नो। बट कहीं ना कहीं उस बच्चे की एनर्जेटिकल चीज़ें हैं जिसने उस फैमिली मेम्बर्स को अट्रैक्ट करा है, और वो इतनी डीप है सब कॉन्शियस में कि उन चीज़ों को हील करने में टाइम लगेगा। और ऐसे ट्रिगर्स बड़े कांस्टेंट होते हैं और बहुत जल्दी जल्दी आते हैं। तो ऐसे जो ट्रिगर्स आपके लाइफ में है, इसका बस एक ही उपाय है, एक तो बैठ के उनको हील करना। जब मैं खुद सेशन में ये चीज़ें कराती हूँ तो उन फैमिली मेम्बर्स को आपको इमेजिन करना होता है ना, आपको प्रेयर्स करने होते हैं जो मैं उसमें कराती हूँ। और ये तो है ही, ये तो है ही, लेकिन साथ में जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब आपको जो ट्रिगर हो ना, तो रिएक्ट मत करो। ओके, जस्ट सिट विद दैट इमोशन। अगर चलो वो कुछ कह ही रहे हों, अगर नहीं सुनने का मन है मत सुनो, इग्नोर कर दो, और सिट विद दैट इमोशन, और उस इमोशन को आने दो, उसको फील होने, उसको निकलने दो। स्टार्टिंग में शायद आपको बहुत अजीब लगे, रोना आए, काफ़ी बेकार सी महसूस हो, लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ें आपको हील करेंगी। और मुझे ना अभी वो हर्ट चक्रा पेन महसूस हो रहा है, बर्डन टाइप महसूस हो रहा है। मे बी आपकी लाइफ में काफ़ी बर्डन लोड हो, काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। ये सब चीज़ों को ना, जब ये वर्ड, जैसे कुछ कुछ लोगों को वर्ड्स पर ट्रिगर करते हैं, जैसे मेरे को एक वर्ड ट्रिगर करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बिकॉज आई एम टू मच कवर्ड विद लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। और मुझे ऐसा लगता है कि इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर ही क्यों है, मेरे को मुक्ति चाहिए इन चीज़ों से। इसे जब भी मैं सुनती हूँ ना वर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरे को ना बहुत ही ज़्यादा अजीब सा लगता है, बहुत ही लगता है ये वर्ड ही इतना ट्रिगर होता है कि मेरे लगता है जैसे मेरे को रोना है ये सुनती, जबकि बहुत छोटी सी चीज़ है। इवन जब मैं अफर्मेशन में ढूंढती हूँ यूट्यूब पे तो मिलता है बी मोर रिस्पॉन्सिबल या आई एम मोर रिस्पॉन्सिबल, ऐसे अफर्मेशन। बट आई एम रिस्पॉन्सिबल लेस, ऐसे कोई अफर्मेशन ही नहीं है यूट्यूब पर। तो ऑन दैट पॉइंट फील लाइक कि यार क्या किसी को ये दिक्कत नहीं है पूरी धरती पर, बट ऑब्वियसली होगी। बहुत लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी से घिरे होते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं, मेरे को बिल्कुल मन नहीं करता मैं इस इमोशन के साथ बैठूँ, बट बैठना पड़ेगा। अब मेरे लिए भी एक रिमाइंडर है आपकी रीडिंग के थ्रू, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद दैट, कि देखो हीलिंग आसान नहीं होती है। इसलिए नहीं होती है क्योंकि हमें वो इमोशंस फील नहीं करने होते। हमें ये चीज़ फैमिली या कहीं ना कहीं से सिखा दिया जाता है कि उसको दबा लो अंदर, उसको मत बताओ, मत एक्सप्रेस करो, मत रो, रोना आएगा बेटा चुप चुप नहीं, चुप नहीं होना है, क्योंकि ये चीज़ें आपको ट्रिगर करती हैं और ये सच है। तो उन इमोशंस को निकलना ज़रूरी है, नहीं तो वो बार बार ट्रिगर होंगे और वो ट्रिगर का पहाड़ बनते जाएगा
अब फिर कुछ मेरे जैसा हाल हो गया, किसी भी एक नॉर्मल रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड ही आपको इतना हार्ट लेवल में ट्रिगर करे दैट यू स्टार्ट फीलिंग अ बर्डन इन योर हार्ट चक्रा। और ये जो आपको छटपटाहट सी महसूस होती है ना, आई कैन 110% रिलेट विद दिस थिंग कि वाई, क्यों मैं ही क्यों इन सारी चीज़ों में बंधी हुई हूँ, या मेरा ही क्या नाता है, क्या है, कभी निकलेगा नहीं। बट 110% ये चीज़ें निकलेंगी और ज़रूरी भी है निकलना। ठीक है, काफ़ी स्पीड से निकलेगी और आप एक स्टार की तरह उभरोगे माय डियर, एक स्टार की तरह उभरोगे। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात ये देखो, एक स्टार कार्ड भी आया, ये मैं कैसे भूलूँ, एक स्टार कार्ड भी आया और एक स्टार का सिंबल भी आया। आपको तो ये बहुत ही प्यारा है, मैं तो बहुत खुश हुई है देख के। बहुत लोग हैं आपकी लाइफ में जो सही नहीं है, अच्छे नहीं हैं, जिन्होंने झूठ बोला है आपसे, धोखा दिया है, बिट्रेल वाले सिचुएशंस हैं, कहा कुछ करा कुछ, है ना। इन शॉर्ट आपकी लाइफ में ऐसे लोग जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं आपकी लाइफ में भी, इसीलिए आप इतने आइसोलेटेड रहते हो, इतने अकेले रहते हो, आपको लोगों से कांटेक्ट करना भी पसंद नहीं है। इसलिए मैं आपको बोलूँगी, हो सके तो अपनी हीलिंग पे काम करना, इन सारी सिचुएशन शुरू कर दो, क्योंकि आपके अंदर ना माइंड अभी भी एक होप ऑफ लाइट है, एक उम्मीद की किरण है कि शायद शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिल्कुल, आप सेल्फ एनालिसिस कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, और करना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए इस पीरियड में खुद से प्यार करना सीखो। ठीक है, सीखो, क्योंकि जब आप खुद से प्यार करना शुरू करोगे, अपने वाइब्रेशन पे वर्क करना शुरू करोगे, बहुत ज़रूरी है। पता है, मैं ना एक चीज़ पर्सनली करती हूँ जो मैं आपको भी बोलूँगी करने को। ओह माय गॉड, क्रेज़ी क्रेज़ी, वो ये है कि कि जो मैंने बुक अभी सजेस्ट करा, रहस्य, उसकी ऑडियो बुक है, यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है। आप उसको हो सके तो रोज़ सुनो, 15-10 मिनट 20 मिनट रोज़ सुनो, 74 डेज़ तक। लाइफ ऐसे ऐसे ट्रांसफॉर्म होगी आपकी। ठीक है, और सुनते सुनते अगर आप इसमें आना पसंद करोगे, लाइक सेशन में, तो फिर तो कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि देखो उसमें ना आपको चीज़ें बताई जाएंगी, चीज़ें तो फिर आपको खुद ही करना पड़ेगा। वो जो चीज़ें हैं वो मैं खुद बैठा कर लोगों को कराती हूँ। देयर इज़ अ डिफरेंस। अब देखो, अब मुझे नहीं पता कि ये जो रीडिंग है किस चीज़ से और किस अकॉर्डिंग रेजोनेट होगी। यहाँ पे लिखा है चेयर फिल्ड मीन्स समवन न्यू इज एंटरिंग इन योर लाइफ। अ मीटिंग विद अ स्ट्रेंजर कुड बी इम्पॉर्टेंट। क्या पता ये स्ट्रेंजर मैं हूँ, आई डोंट नो। अगर आप मेरी रीडिंग पहली बार देख रहे हो तो बहुत ही हाई चांसेस है। लेकिन कोई देखो, मैं ना इस रीडिंग को एक लव ट्रायंगल में नहीं डालना चाहती। मतलब आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आएगा जो आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ भर देगा, ये सब फेरी टेल स्टोरीज़ होती है। इन रियलिटी इन समय मत फंसो। पता है क्यों? मैं बताती हूँ बहुत ही प्यार से क्यों। आप ये जब चीज़ समझ जाओगे ना, तो आपको समझ में आएगा मैं क्यों बोल रही हूँ। ग्रेट हैप्पीनेस एक्साइटमेंट, ठीक है, गुड। इसको मैं लूँगी, इसको भी मैं बताऊँगी क्या है ये। देखो एग्ज़ाम्पल, ये एक इंसान है, ये आ तो गया। अब उस इंसान ने आपके लिए काफ़ी सारी चीज़ें करी जो आपको बहुत अच्छा लगा, और आपको लगा कि हाँ दिस इज़ द वन पर्सन ऑफ माई लाइफ, और आप आ गए। अब मान लो किसी सिचुएशन वर्ष, या तो फैमिली की वजह से, या सिचुएशन किसी चीज़ की वजह से, या नेचर, भगवान ने खुद ही उस इंसान को बुला लिया, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, राइट, कुछ भी हो सकता है। फिर क्या होगा? फिर तो उसके बाद फिर आप उसी स्टेट में आ जाओगे, और उससे ज़्यादा डीप, बहुत ही गहरे, खतरनाक, बेकार स्टेट में आ जाओगे, है ना। लेकिन जब आप खुद स्टैंड करके अकेले हील होगे ना, जो इंसान आपकी लाइफ में आएगा, आप उसको भी हील कर दोगे। क्योंकि हर इंसान खुश नहीं होता, हर इंसान की लाइफ, कोई नहीं है धरती पे जिसको कोई दिक्कत नहीं हुआ हो, कोई नहीं है ऐसा जिसको कोई चीज़ ट्रिगर नहीं करती, जिसको कोई चीज़ बुरी नहीं लगती।
मेकिंग सेंस? खुद तो हील करोगे लेकिन उस इंसान को भी हील कर दोगे। ये जो हाथ है ना, खुद का बनाओ या एक ऐसे गुरु का बनाओ जो आपको ये चीज़ प्राप्त करा सके। क्योंकि पहले पहले जब स्टार्टिंग में मैं टैरो जब मैंने देखना शुरू किया था, तो मैंने देखना इसलिए शुरू किया था क्योंकि उसमें मैं काफ़ी छोटी थी और मुझे एक बहुत ही ओके आई विल बी ऑनेस्ट, मुझे क्रश हो गया था एक छोटे से, मतलब यार एक था उस टाइम पे कोई बंदा था, ठीक है। तो उस क्रश की वजह से मैंने टैरो रीडिंग देखना शुरू करा और ये सब रीडिंग्स में चीज़ें आती थी। इट्स अ वेरी नॉर्मल चीज़ है। और ये चीज़ें जब होप क्रिएट करती हैं ना, फिर चीज़ आपको और वीक कमज़ोर कर देती है कहीं ना कहीं। जिस फेज से आप गुजर रहे हो, ये सारे फेज मैंने देख रखे हैं, टैरो के काफ़ी डीप लेवल तक चीज़ें देख रखी हैं। ये जो हैप्पीनेस, ग्रेट हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट, ये आपके अंदर ना खुद होनी चाहिए विद द कार्ड ऑफ हर्मिट। हो सकता है किसी किसी के लाइफ में सच में वो इंसान आ रहा हो, लेकिन मैं आपको भी यही बोलूँगी कि ये जो हैप्पीनेस और एक्साइटमेंट है, ये अपने अंदर ढूंढो। क्योंकि जो इंसान आपकी लाइफ में आए, आप वजह बनो उनकी खुशियों का, ना कि वो वजह बने आपकी खुशियों का। क्योंकि अगर वो वजह बन गए तो फिर अगर वो इंसान गलती से कहीं चला गया, तो किसी कारणवश चला गया, तो फिर आपको संभालने के लिए कोई नहीं बचेगा और आप गहरे तरीके से और ज़्यादा अंदर तक घुस जाओगे और उसका फिर कोई उपाय नहीं है, ठीक है। तो इन चीज़ों को समझाना बहुत ही ज़रूरी था मेरे अकॉर्डिंग। हो सकता है कि आप काफ़ी प्रेशर ले रहे हो अपने सर पे, बहुत ही नॉर्मल चीज़ें हैं कि आपकी लाइफ में चीज़ें अच्छी तो होंगी माय डियर, बिल्कुल होंगी, लेकिन तब जब आप खुद एक्शंस लो। क्योंकि टैरो एक रोड मैप होता है, ये एक रोड मैप है, एक ऐसा रोड मैप जो आपके लिए ज़रूरी है। मैं टैरो रीडिंग को थोड़ा प्रैक्टिकल रखती हूँ क्योंकि आप इसको प्रैक्टिकल वर्ड से ही रिलेट करोगे, ठीक है। ये एक रोड मैप है आपके थॉट प्रोसेस, थिंकिंग के अकॉर्डिंग। और थोड़ा सा मैंने इसमें हल्का सा एक ट्विस्ट डाला है, वो ये है अपनी गाइडेंस का। क्योंकि मुझे लगता है कि पीपल्स नीड द गाइडेंस इन टैरो रीडिंग, बिकॉज उन लोगों को लगता है कि जो चीज़ उन्होंने देख ली बस वैसी की वैसी सही हो जाती है। नहीं, ये एक रोड मैप है और रोड मैप 50 हो सकते हैं, ठीक है। रीडिंग्स की एनर्जीज बहुत डायरेक्शन में जा सकती है, डिपेंड करता है कि अभी इस मोमेंट पर, जिस मोमेंट पर आप ये वीडियो देख रहे हो, इस मोमेंट पे आपकी एनर्जी कैसी वर्क कर रही है, उसके हिसाब से रीडिंग ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से चेंजेस देती है। आपको ये चेंजेस पता होने चाहिए, इसलिए मैं रीडिंग में थोड़ा ठहर के चीज़ों को एक्सप्लेन करती हूँ कि अगर आप टैरो में हो, आपको चीज़ पता हो और आप भटको ना कहीं, ठीक है। तो ये जो ओवरऑल मैप है, अपना सपोर्ट सिस्टम खुद बनाओ। जो चेयर फिल कर रहे हो ना, कभी खुद से मुलाकात करिए ज़िंदगी में, बहुत लोग नहीं करते हैं। खुद से ही खुद को कोई नहीं जानता, खुद को जानो। ये जो खाली कुर्सी है ना, खुद को भरो उस कुर्सी पे। हर्मिट का जो खड़ा है ये इंसान, इसको बैठाओ। हर्मिट इज़ ऑल अबाउट यू, योर ओन इंट्रोस्पेक्शन, कि खुद को आप कैसे इंटरप्रेट कर रहे हो, कैसे खुद को देख रहे हो, अपने बारे में एनालाइज कर रहे हो। जो खुद एनालिसिस है, खुद को बैठाओ उस मेन चेयर पे, ड्राइविंग चेयर पे, और स्टीयरिंग पे आपका हाथ होना चाहिए और आपका कंट्रोल होना चाहिए। और मीटिंग समवन कुड बी इम्पॉर्टेंट, इट कुड बी एनीवन, ये कोई भी हो सकता है। मे बी शायद आपकी लाइफ में सब सच में कोई आ रहा हो, ठीक है, हो सकता है, लेकिन इसको इतना मत दो अंदर तक, क्योंकि ये चीज़ें आपको बस अंदर ही अंदर खाएंगी। पेशेंस की वजह से आप और पागल हो जाओगे और दिक्कत तो आई ज़िंदगी में, फिर और लो वाइब्रेशन में जाओगे और जो चीज़ आ रही होगी वो भी नहीं आएगी। इसलिए मैं बोल रही हूँ अपनी एनर्जी को मेंटेन रखो, क्योंकि नेचर का काम ही है बैलेंस रखना। अगर आप खुद के वाइब्रेशन को गिरा दोगे और वेटिंग, डिप्रेशन, कब होगा करके, तो एनर्जी गिरती जाती है। तो वो चीज़ तो ऑलरेडी आउट ऑफ बैलेंस हो गई, राइट। तो क्या काम है नेचर का, बैलेंस करने का। तो ये जो चीज़ आपको मिल रही थी वो तो नहीं मिलेगी, और जो चीज़ें उस लेवल पे होगी वो भले मिल जाए। फिर लगेगा कि यार जो आया था वो क्यों नहीं हुआ, उसी वजह से नहीं आया क्योंकि आपने अपना एनर्जेटिक लेवल ख़राब कर लिया। इसलिए सेल्फ लव पे वर्क करना शुरू कर दो। दिक्कत आ रही है, लगता है नहीं हो पाएगा या मैं इन चीज़ों में निपुण नहीं हूँ, नन्या मुझे नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए, सेशन में आ सकते हो। लेकिन अगर फाइनेंशियल दिक्कत है, इन सारी चीज़ों में प्रॉब्लम है, तो खुद से काम करना शुरू करो। मैंने आपको बहुत ही प्यारा एडवाइस दिया है कि रहस्य
जो बुक है उसकी ऑडियो बुक रोज़ 10 से 15 मिनट सुनो। कंसिस्टेंसी और आपको डिटर्मिनेशन लगेगी, मजाक में तो बिल्कुल भी मत लेना इन चीज़ों को। उसको करो, आपको खुद 78 डेज़ में आपको ऐसे ड्रास्टिक चेंजेस दिखने शुरू होंगे जो होने ज़रूरी हैं आपकी ज़िंदगी में। क्योंकि जो एनर्जी से दिक्कत है ना, आई कैन टोटली रिलेट विद दिस थिंग। लेकिन जब आपको स्पीड चाहिए, इसीलिए आपकी रीडिंग में ये चीज़ आई है। स्पीड, ड्रास्टिक स्पीड है, मतलब उड़ता हुआ बहुत ही खतरनाक बॉडी बिल्डर घोड़ा। अब आप इमेजिन करो कि उस लेवल की स्पीड सबके बस की बात नहीं है, राइट। और हॉर्स बहुत फास्टेस्ट एनिमल है, तो आप रिलेट कर सकते हो कि मैं किस लेवल की स्पीड की बात कर रही हूँ। एंड इस चीज़ की वजह से साफ पता चल रहा है कि हाँ जी, स्पीड तो बहुत स्लो है अभी, और साथ में चीज़ें काफ़ी स्टक्ड हैं, रुकी हुई हैं किसी न किसी फॉर्म में। पैसा भी हो सकता है, वो कोई भी एक ऐसा एक फैक्टर जिसमें आप स्टक्ड हो। उन सारी चीज़ों पे ये पूरा का पूरा एप्लीकेबल है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको एक्शन लेना है कि नहीं। मुझे पूरा यकीन है कि आप एक्शन लोगे माय डियर, क्योंकि एट द एंड हम सब एक ही हैं, अलग अलग जीवन जी रहे हैं, बस अलग अलग तरीके से। अभी जो रीडिंग देख रहा है वो भी मैं हूँ, और जो रीडिंग कर रहा है वो भी मैं हूँ। ये कार्ड्स भी मैं, और ये लाइट भी मैं, और म्यूज़िक भी मैं। तो इस लेवल की डीपनेस है हम सब में। तो इसलिए मैं तो यही चाहूँगी कि जो बंदा देख रहा है, जिसमें भी मेरा ही अंश क्या, मैं ही है वो। मैं मतलब सिर्फ ये मैं ईगो वाला मैं नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग में सही से बता तो मैं जैसा कोई चीज़ एग्जिस्ट भी नहीं करता है। बट जो मैं उधर है, ओनली जस्ट अ वर्ड मैं, उस मैं के लिए मैं चाहूँगी कि वो मेरी बात को थोड़ा गहरे से सुने, क्योंकि ये जो बात कह रहा है वो भी यही है जो सुन रहा है। थोड़ा डीप है, बट ये समझ लो कि ये एक्शंस अगर आप लोगे तो आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी। अगर आपकी ज़िंदगी संवरी तो साथ में जो लोग आपके लिए बहुत ख़ास हैं इस कठिन समय में भी, जो आपके हाथ अच्छे हैं ना डियर, उनकी भी खुद ब खुद अच्छी हो जाएगी। क्योंकि आपने चीज़ खुद देखा होगा कि अगर आपकी दोस्त की लाइफ में प्रॉब्लम आती है तो आप भी कहीं ना कहीं थोड़े से दुखी हो जाते हो। तो ये सोच लो बस कि अगर आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आई तो उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ थोड़ी सी लेकिन आएगी, और उनकी लाइफ में भी आप खुशियाँ ला पाओगे इन चीज़ों के थ्रू। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, एंड आई विल सी इन डिफरेंट रीडिंग में जो कहा है वो करना। थैंक यू, नमस्ते, बाय बाय।